नमस्कार सिलगुजो। अभी क्या चल रहा है आपको तो पता ही होगा भाई, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में रणवीर भाई हमारे ऐसी जगह फंस गए कि अब तो स्वयं एलियंस को ही आना पड़ेगा बचाने के लिए। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं घर के बाहर हूँ, फिर भी बाहर मुझे शूट करना पड़ रहा है यहाँ पे। ये ऐसे रोस्ट चैनल पे पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं और जाके शूट कर रहा हूँ, बट क्योंकि जरूरी है तो चलो भाई लेट्स बिगिन शूट। तो भाई अभी एक जोक बनाया बिकिनी से। बिकिनी में शरीर दिखता है अर्धनंगा, लेकिन पूरा नंगा कर दिया गया है रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और उस लड़की का रिबेल किड। ऑल्दो आई डोंट लाइक दैट गर्ल, बट ये तो गलत हुआ। बात तो सही है। तो आज हम बात करेंगे, जैसा आप सबको पता ही है, इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में, और मैं अपना पक्ष रखने वाला हूँ, अपनी साइड बताने वाला हूँ। बस कंट्रोवर्सी की बात करके अपना ओपिनियन दूंगा। अब इसमें कौन सही कौन गलत आप डिसाइड करो। मेरी ओर से क्या है मैं बताऊंगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने के और सरकार द्वारा पुरस्कार मिलने के बाद में सबसे बड़ी अचीवमेंट ही उनकी ये है कि शिवम सिंह राजपूत को उन्होंने घर के बाहर शूट करवा दिया। बस कर यार शिवम, सेल्फ लव इज नेसेसरी। हाँ ये कर लो पहले। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कुछ महीने पहले समय रैना, जो एक हमारे कंट्री के वेल नोन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा वेल नोन कॉमेडियन है, उन्होंने एक शो शुरू किया, कॉन्सेप्ट बेस्ड शो, जिसका नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट। तो जैसे ही शो का पहला एपिसोड रिलीज हुआ, लोग पागल हो गए, भर्रा गए, क्योंकि ऐसा इंडिया में पहली बार कुछ नया आया था। तो बेसिकली ये शो एक किल टोनी नाम का शो है, फॉरेन का, वहां से इंस्पायर्ड था, लेकिन इंडिया में ऐसा पहली बार कुछ हो रहा था, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, जम के प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोलने की लिमिट्स नहीं थी। लोगों को चाहिए होता है खुल के बोल पाए, और अगर कोई खुल के बोल पा रहा है तो उसे सुन पाए, क्योंकि इंटरनेट का भाई यही है, जितना तुम रिलेट कर पाओगे दूसरों से, उतना ही तुम्हें पसंद किया जाएगा। सेम बॉलीवुड की तरह, जैसे शाहरुख खान की स्ट्रगल स्टोरीज, विकी कौशल, कार्तिक आर्यन, नवाज भाई, पंकज त्रिपाठी, इनसे ज्यादा रिलेट करता है पब्लिक, इसलिए उन्हें पसंद किया जाता है। और साथ ही में देख लो आर्चिस वाले एक्टर्स, शाहरुख खान की बेटी, ये सारी गैंग, इनसे कोई रिलेट नहीं कर पाता, इनकी प्रॉब्लम्स ही अलग है। इवेंट में जाने से पहले इनका हेयर कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये इनकी प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए रिलेट नहीं कर पाता है कोई, और उन्हें पसंद नहीं किया जाता। तो कह रहा था वापस टॉपिक पे, रोस्ट शो ऐसा निकाला गया था इससे पहले AIB के द्वारा 2012-13 में आई थिंक, लेकिन उनके साथ वही हुआ जो इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ हुआ। इसे नहीं और अच्छी चीज की एक्सेप्टेंस इंडिया में उतनी ही है जितना मेरे घर में अदर कास्ट मैरिज की एक्सेप्टेंस। बंद हो गया AIB पूरा का पूरा, पर फाइनली समय भाई का शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। फिर आए मेंबर्स ओनली एपिसोड, जिसमें तुम 60 रुपए देके, माफ करिएगा 59 रुपीज देके मेंबर्स ओनली एपिसोड देख सकते हो, समय रैना के चैनल पे देख सकते हो। सकते हो क्या होता है? सकते हो तन्मय टू समय। अरे यार भाई बैन तो नहीं हो जाऊंगा। ये डर मुझे अच्छा लगा। तो ये मेंबर्स ओनली एपिसोड्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ जिनने सब्सक्रिप्शन लिया उनके लिए अपलोड होते थे। इसके बाद इस शो के कंटेस्टेंट ने भी अच्छा किया, भव्य हो गया, कौशल हो गया, नमन अरोरा एटसेट्रा, बहुत सारे लोग जो बहुत वायरल हुए, जिनका करियर बूस्ट हो गया पूरा। शो के जज पैनल में बहुत सारे लोग आए, कई सारे सिंगर्स, एक्टर्स, रैपर्स, बहुत सारे लोग। और शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए समय रैना को इन्वाइट किया गया टेलीविजन के सबसे बड़े शो कौन बनेगा करोड़पति। और आई थिंक वो ही सबसे बुरा डिसीजन था समय रैना का, क्योंकि एक ही वक्त उन्होंने पीक पे जाना और अंडरग्राउंड जाना कैसा लगता है देख लिया। मेरे ख्याल से मुझे लगता है KBC में उनको मिल गई टीवी की ऑडियंस, और वो जब लेटेस्ट शो देखने आई झेली नहीं गई। तो खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। मैंने जैसा कि कहा कि कई सारे जजेस आते थे, अलग अलग यूट्यूबर्स, एक्टर्स। उसमें से एक यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स, आए थे इनके शो पे जज बन के। रणवीर अलाहाबादिया को सब लोग जानते ही होंगे, बढ़िया पॉडकास्ट करते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, जिम के रिलेटेड वीडियो पहले बनाते थे, और अगर कहीं नहीं देखा होगा तो मीम्स पे तो देखा ही होगा। तो अब इनकी जो ऑडियंस है वो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब है। अब हुआ क्या कि लेटेंट शो पे गए तो प्रिपरेशन करके गए होंगे, ये जोक मारूंगा तो बढ़िया लगेगा, वहां पे सेवेज लग जाऊंगा, कूल हो जाएगा करके जाते हैं, पर हर कोई जाता है, कोई बुरी बात नहीं। तो उन्होंने ये बोला, भैया Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? अब देखो ये कमेंट वल्गर तो है, चाहे कुछ भी बोल लो, कितना भी डिफेंड कर लो, कॉमेडी के नाम पे बोल दो कि भाई ये तो कॉमेडी है यार, डार्क कॉमेडी समझते नहीं इंडिया वाले, नहीं समझनी। इंडिया इसीलिए अलग है वेस्टर्न कल्चर से, क्योंकि ये नहीं चलता। कॉमेडी बहुत तरीकों से होती है, ठीक है। ऑल्दो मुझे समय की कॉमेडी पसंद है, कितना भी डार्क हो, लेकिन पेरेंट्स पे आना इट्स समथिंग लाइक थोड़ा वियर्ड, एंड आई फील कि ये बहुत ही बुरा है। खुद रणवीर अलाहाबादिया की मैंने सुना है कि मम्मी ने भी मतलब डिसऑन कर दिया, बोल दिया कि ये तो नहीं करना चाहिए था। आई डोंट नो, ये फेक भी हो सकता है, बट व्हाटएवर। मेरी मम्मी अगर देख लेती मैंने ऐसा किया है, मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ पापा की जायदाद के सिर्फ 3 हिस्से होते हैं, हम 4 भाई बहन हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या ये इतना बड़ा इशू है कि इसके पीछे पूरा देश ही पड़ जाए, सारा काम धंधा छोड़ के? अब कुछ सीरियस बात, पूरा दिन न्यूज वाले बस यही दिखा रहे हैं कि शो ने हमारा कल्चर खराब कर दिया है, ये कर दिया, समाज बिगाड़ रहा है, हमारी युवा पीढ़ी खराब हो चुकी है। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने तक इसके खिलाफ वीडियो बना दी, समय को ट्रोल किया गया। रणवीर अलाहाबादिया को तो विराट कोहली और आई थिंक युवराज सिंह ने अनफॉलो भी कर दिया। बट एक चीज जो मुझे सीखने मिली इसमें, वो थी हिपोक्रेसी। अब देखो, मैं मीडिया के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें ही पता है और मुझे ही पता है कि इंडियन मीडिया ये शो में किए गए मजाक करते हुए व्यक्ति को क्रिमिनल बना देती है, और क्रिमिनल के साथ यहाँ मजाक होता है।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, टीआरपी नहीं आती ना। सच और फैक्ट्स तुम्हारी एक्स की तरह होता है, जब तक मजा आया टीआरपी आई, तब तक यूज किया, फिर डाल दिया कचरे के डब्बे में। अब किसी भी इंसान को जाके मैं ये बता दूं कि भाई रणवीर अलाहाबादी ने ऐसा ऐसा कमेंट पास किया और बहुत बुरा हुआ, मतलब सब बोलेगा ठीक है बुरा कमेंट था ये वो, तो उसकी सजा क्या होगी? कोई बोलेगा उसको भाई ट्रोल कर दिया, पब्लिक ने धमकी दे दी होगी रणवीर को, ये वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन उस इंसान को मैं ये बोलूं कि समय के शोज कैंसिल हो गए, जबकि उसका तो लेना देना भी नहीं है, उसका सिर्फ शो है। आशीष को बैकलैश मिला, उसके तो रिएक्शन देखना जब वो जोक बोला। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अपूर्वा द रिबेल किड को भी बैकलैश मिला काफी, और बात तो यहां तक बिगड़ गई कि आशीष चंचलानी के पुतले जलाए गए। पुतले जलाए गए, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जितनी मेहनत तुमने पुतला बनाने में करी है, उतनी मेहनत अगर तुम अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में कर लेते तो आज देश का कुछ भला हो जाता। फिर तुम्हें देश का भला करने के लिए दूसरों के कमेंट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। देखो यार, मैं रणवीर की साइड नहीं ले रहा, उसने जो किया बहुत गलत किया, ठीक है, उसने जो बोला वो गलत है, लेकिन कल्चर को बचाने के नाम पे उसके कमेंट्स में जाके गंदी गंदी गालियां देना, ये है हमारा कल्चर। या रिबेल किड को जाके रैप थ्रेट्स देना, ये है हमारा कल्चर। पार्लियामेंट तक बात पहुंच गई, अब ये सब वहां डिस्कस होगा। क्या देश में सब कुछ एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है? शायद पॉल्यूशन, क्राइम, मर्डर्स वगैरह का मुद्दा तो छोड़ के सब लोग ये डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट में कि भाई इस बंदे ने ये जोक मारा कैसे। सर वो सड़क नहीं बनी, 300 करोड़ का घोटाला हो गया, करप्शन चल रहा है उस गाँव में। चूतिए, समझ लिया तेरे को? जोक मार दिया बंदे ने, वो कर पहले। हर कॉलेज के बाहर नुक्कड़ में बैठ के 4 लोग जो जोक मारते वो मार दिया, समझ नहीं आता कितना बड़ी चीज है ये? वाह भाई वाह। एक बात आपको सिंपली समझाता हूँ, अगर आप दारू नहीं पीते हो और आपके दोस्त दारू पीते हैं, अगर आप नहीं सच में पीते हो, बिल्कुल नहीं पसंद, आपके दोस्त चाहे 100 बार दारू पी ले, जैसे मैं नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, कुछ नहीं करता, मेरे दोस्त करते हैं बहुत सारे, तो मैं देख के ये नहीं है कि भाई दारू पीता है, भाई मेरा मन हो गया थोड़ी सी मैं भी चकलूं, नहीं होता। जो नहीं पीते उनको पता है, कंट्रोल खुद में होता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इन चीजों के लिए, और जिनको करना होता है उनको ये लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके आसपास ऑलरेडी वो चीजें चल रही है। क्या लगता है जो जोक ऐसे ये रणवीर ने किया, हालांकि बहुत बुरा था, लेकिन इस टाइप के जोक्स उन्होंने पहले कहीं नहीं सुने? क्या वो इन्फ्लुएंस हुए? और अगर हो गए तो किसके कहने से रुक गए भाई? और चलो ये सब एक बार मान भी ले कि भाई गंदी चीज, चलो गंदा है, ये नहीं करना चाहिए, तो क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है? देश में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची है। रवि किशन साहब का एक इंटरव्यू मैंने देखा अभी, देखो आप। अलग है, ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया जो इन लोगों ने एक अलग नकाब पे। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। वाह भाई वाह। और आज से कुछ समय पहले तो लहंगा उठा दे रिमोट से। वाह भाई वाह, इसे नहीं कहते हिपोक्रेसी। Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अच्छा जी, सॉरी तो रणवीर कब से बोल के बैठा है, और ये पॉडकास्ट वाला जनाब भी कोई कम नहीं है, इनके बारे में भी बात करता है। अब देखो, अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो एक वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो मम्मी कैसी है? हाँ, इसके साथ आए थे ना। बंद करो, देखो 9-8। हाँ हाँ, अरे यार मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ हाँ सही बात है। ये पॉडकास्ट थोड़ा डार्क होने वाला है। वाह भाई वाह। अब कौन सा तमाचा बजेगा? दोगलेपन का। देखो, डार्क कॉमेडी का मतलब ही वो होता है कि जिससे थोड़ा ऑडियंस अनकंफर्टेबल हो जाए, उसका पर्पस ही वो है। और सबसे बड़ी बात तो है जोक। जोक शब्द का मतलब ही ये है कि उसे सीरियसली ना लिया जाए। और हमारे कंट्री के रहवासियों को ऐसा लग रहा है कि एक जोक सुन के हमारे देश के युवा पीढ़ी सब सभ्यता भूल गए। अगर इतना ही ढीला है हमारा यूथ, तो फिर भाई उस पर ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, जोक सुधारने से अच्छा। नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है। एक जोक सुन के राह भटक गए भाई साहब। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह। और अभी ये बहुत ही जो न्यूज़ चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना रणवीर की, तो मैंने भी वो एपिसोड देखा है। बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो या तो ये शो सिर्फ उनके लिए ही हो जो आपका शो पसंद करते हैं। और एक लड़की भी उसमें थी, उसका नाम नहीं मुझे पता, वो भी बहुत गालियाँ दे रही है। मिक्का पाजी, मेंबर्स ओनली एपिसोड था, अगर पसंद ही नहीं है तो मेंबरशिप क्यों ली? और जरा 1 सेकेंड रुकना।
नहीं, मिक्का पाजी इज इनोसेंट। जैसे अभी उनको अपूर्वा के बारे में नहीं पता, वैसे ही उस वक्त उनको कंसेंट के बारे में नहीं पता था। बाकी मिक्का पाजी की कोई गलती ना। हिपोक्रेट देश मेरा, सब यही कर रहे हैं भाई, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। बस रणवीर को गाली देने से अटेंशन मिल रही है अभी सबको, या फिर समय का शो बंद करवाने से, या फिर अपूर्वा को गंदे गंदे थ्रेट्स देने से। नाउ दिस इज सीरियस इशू। ऐसे जो कमेंट्स कर रहे हैं उन पे बैन लगाओ, उन लोगों को जड़ से पकड़ो जाके, ये है जरूरी। तब शायद समाज बदल पाए, क्योंकि मोटा वर्ग तो यही है समाज का। एक बार मैं कंक्लूड करता हूँ, क्या मुझे जोक फनी लगा? नहीं। क्या वो लाइन सही थी? बिल्कुल नहीं। क्या इसके लिए सबको जेल में डाल दें? बिल्कुल नहीं। क्या उनके पुतले जलाए जाए, स्टैचू जलाए जाए? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। भाई न्यूज चैनल पे आज मैं देख रहा था, एक न्यूज चैनल ने तो रणवीर को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। टेररिस्ट। और तो रणवीर को कॉमेडियन बोल रहे थे। उनको ये तक नहीं पता कि रणवीर कॉमेडियन नहीं है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई ये रुकने नहीं वाला। अगर ऐसे ही किसी को भी कुछ कमेंट पास करने में जेल में डाल देंगे, गाली देने पे जेल में डाल देंगे, संस्कार ना होने पे जेल में डाल देंगे, हम सब कल तिहार में मिलेंगे, क्योंकि हर किसी ने ऐसा कुछ ना कुछ काम किया ही है। एक बार गिरेबान में झांक के देखो। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। बी प्राग पाजी तो कह रहे हैं कि भाई मुझे रणवीर के शो से ऑफर आया था पॉडकास्ट के लिए, मैंने मना कर दिया। और एक अभी मैंने रील देखी थी, ये देखो, बी प्राग ने भी बहती गंगा में हाथ धो दिया, उसको इनवाइट नहीं किया था, अभी उसने डिलीट कर दिया। अजी मैं कह रहा हूँ महाकुंभ चल ही रहा है, गंगा में जाके नहा ही लो, बहती गंगा में हाथ धोने की क्या जरूरत है? एक बंदे से कमेंट हो गए, शो में जितने लोग आए थे सब पे एफआईआर कर दी। मतलब घर में एक बंदे का पेट क्या खराब हुआ, सबको चूर्ण के नशे करवा दिए। कोई सेंस है इस बात की? बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैंने बता दिया है। अब किसी को बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, लेकिन आई डोंट केयर, मैंने बता दिया यार। और ये जरूरी था। कल तक जो क्रिएटर्स भाई भाई कह के घुस रहे थे रणवीर के पास, समय के पास, अब वो लोग भी सपोर्ट करने आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि डीप डाउन सबको पता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, यही टाइम है, दे नीड अस। और क्योंकि वो सही है इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरी कम्युनिटी के है। वरना ट्रोल करने को तो आमिर सिद्दीकी को भी किया था, पर किसी ने सिंपैथी नहीं दी, क्योंकि हरकतें ही वैसी थी। अदनान को भी किया था, हरकतें ही वैसी थी। वही सीन है भाई। थोड़ा हो गया सीरियस वीडियो, ये इसको एंड करते हैं और अगली बार वापस आ जाएंगे हंसी मजाक पे। कैसा लगा बताना मुझे, और ऐसी वीडियोस अगर चाहिए थोड़ा सीरियस टॉपिक से बात करते हुए, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। और गुप्ता जी क्या हो गया, क्या कर रहे हो? पुतला जला रहे हो? किसका? किरण खेर का? क्यों? अबे वो इंडियाज गॉट टैलेंट है, इंडियाज गॉट लेटेंट। अबे भागो, हाथ दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको, दून से भागा भी नहीं जाएगा तुमसे।